क्यों नहीं कर सके सेवा? पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने बालक और वैष्णव के लिए देवा सेवा के 2 क्राइटेरिया नहीं बनाए हैं, षोडश ग्रंथ एक ही बनायो है जो सब पे लागू हो रहे है बतौर कॉन्स्टिट्यूशन सेवा कथा के। वहां में कहीं भी या तरह को डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये बालक के लिए आज्ञा है और ये वैष्णव के लिए आज्ञा है। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कमजोर है, तुम बुद्धिहीन हो, सॉरी टू से, पर हो तुम बुद्धिहीन, ये मुझको कहना ही पड़ेगा। तुम बुद्धि वापरो, तुम्हारे सारे रोग को इलाज अभी हो जाए। देख लो बस बालक को जा जाके एक दिन जाके, खाली आलोकते हुए रेस्टोरेंट में झगड़ा मत करो, दंडवत करके आओ के जय कृपानाथ सु लीला में दर्शन आनंद। बस दूसरे दिन से फिर तुम भी कर सको, रेस्टोरेंट में खाओ और सेवा करो, क्यों नहीं कर सको? बालक के जा रहे हैं वहां नल को जल पी रहे, बस जय कृपानाथ दंडवत करके और अपने घर में सेवा शुरू कर दो। बालक कह के नल का जल छू जाए कैसे जैसे आप छुए, बस ऑब्जर्वेशन कीन होना चाहिए तो यह बात होगी, नहीं तो नहीं पतेगी। ये बात ध्यान से समझो। तीसरी बात जो है वो या कि बुद्धि के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट है मेधा को। बुद्धि और मेधा में थोड़ा फर्क है। बुद्धि को मतलब समझ और मेधा को मतलब जो अपन ने समझो है वाकु टाइम पे ला पानो, विचार में, व्यवहार में, क्योंकि अपन बहुत सी जो है बात समझ रखे हैं, एन मौके पे अपन भूल जाएं। तो जो मेधा होए तो अपने को क्या है कि वो रिटेंशन होवे और अपन वाकु ला सकें, तो वो अपने को लाना चाहिए। ये अपन एक बात ध्यान समझो कि पुराने बालकन में मेधा हती करके औरंगजेब के वक्त, मैं तुमको एक सामान्य उदाहरण दूं कि श्रीनाथ जी जैसो बड़ो स्वरूप, श्रीनाथ जी जैसो बड़ो स्वरूप औरंगजेब के वक्त जतिपुरा से लेके उदयपुर तक सेवा करते भाई पधरा के छुपा के लाए। कितनी डिफिकल्ट बात है, कितनी डिफिकल्ट बात है। सोचो, सेवा करते भय छुपा के लाए और वो बामे से बहुत सारी टेरिटरी मुगल टेरिटरी हती। और आज हम अपने छोटे छोटे बाल कृष्णलाल नहीं बचा पाए, ये ट्रस्ट सु बनियान के चक्कर सु इतने इतने बाल कृष्णलाल नहीं बचा पाए, क्योंकि हमारे में ठाकुर जी को सर्वस्व मानने की बुद्धि है पर मेधा नहीं है। मेधा नहीं होने के कारण हमारे ठाकुर जी खो गए। मेधा नहीं होने के कारण तुम्हारे ठाकुर जी ग्वाल मंडली में विराज गए। समझाए गए तो महाप्रभु जी के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा, सबके द्वारा कि अपने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व मानना चाहिए। बुद्धि में अपने को खबर भी है, पर जा वक्त कुछ लफड़ा पैदा होवे वह वक्त अपनी मेधा अपने को दगा दे जाए, मेधा अपने को दगा दे जाए करके अपन ठाकुर जी छोड़ दे। अपन यो कहें अच्छा भाई ठाकुर जी को ट्रस्ट कर लो, कोई तरह से हमको तो बचाओ, हमारी को मत काढ़ो। यहाँ सु ट्रस्टी में सु वैष्णव भी कहते हैं कि चलो भिजवाओ ठाकुर जी को ग्वाल मंडली में, कोई तरह से हमको दर्शन मठड़ी को तो लाभ लेवे दीजिए मंदिर में, तो बस चलेगा। ये मेधा अपन ने खो दी। जो बात समझी है वाकु समझी है, वाकु समझे रखने के लिए अपने को जीवन में निरंतर टाइम टू टाइम काम में लानी चाहिए। और वाके बाद तितिक्षा, अपने धर्म के लिए एक बात समझो कि धर्म जो है वो शूर को मार्ग है, ये सो कायरन को मार्ग नहीं है। तो धर्म के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ सहन करना पड़ेगा। एक यहूदी धर्म को इतिहास देखो तुम, कितना दिव्य इतिहास है कि वाको कोई राज्य नहीं, वाके लिए कोई ठिकाने, कोई देश नहीं, कोई वाके लिए सिंपथी नहीं, पर हर यहूदी ने अपना धर्म कब से लेके आज तक निभायो और अपने धर्म को जी रहे हैं। अपना राष्ट्र बनायो इजराइल नाम को, और अपनी दुर्गति देखो कि अपने सब ठाकुर जी हैं, सरकार ले गई, अपने सब ठाकुर जी हैं, तुम्हारे सब ठाकुर जी ग्वाल मंडली में गए, और बहुत सारे जो है वो या तरह से हो जा रहे हैं। अपने जतिपुरा के मुखारविंद की स्थिति देखो कि ठेका उठे है, वो क्या है, सब लोग छीन छीन के ले जाएं। अपने में अपने धर्म को सुरक्षा के लिए बलिदान की भावना नहीं है, मठड़ी मिले तो खाने की भावना है, पर धर्म के नाम पे कुछ सहन करने की अपनी तैयारी नहीं है। एक बालक ने खुद ने मुझको आज्ञा कही, भूतली पुरुषोत्तम ने, कैसो क्या करें, ठाकुर जी को तो हम बचा लें, पर ये सब जो इनको ठाकुर जी के सेवा के आभूषण, चांदी सोना के पात्र, इनको क्या करें, इनके रहते तो हमारे इतना टैक्स तो भरने को नहीं है। तो मैंने किया छोड़ दो, छोड़ के और ऐसे तुम ठाकुर जी को तो लेके भगो। बोले अब छोड़े तो ठाकुर जी को कितना परिश्रम हो जाएगा। हाय हाय हाय,
सोना चांदी छोड़ने में ठाकुर जी को परिश्रम होएगो। ठाकुर जी इतनो जो है वो श्री विहीन नहीं है तुम्हारे जैसो के ठाकुर जी को परिश्रम होएगो। सोना चांदी के बर्तन और हीरा झवेरात छोड़ने में ठाकुर जी को परिश्रम हो तो ऐसा पद्मनाभ दास के यहाँ छोला क्यों रोक तो? और तुम्हारे यहाँ पधारने के बाद भी ठाकुर जी ने तुम्हारो भोग नहीं एप्रिशिएट कियो, वो छोला एप्रिशिएट कियो। वो ठाकुर जी या तरह से सेठियान को पुष्टि मार्गे हरे दास्यम माने पुष्टि मार्गे श्रेष्ठी दास्यम धर्म कभी ठाकुर जी ने रिकॉग्नाइज कियो नहीं करके ठाकुर जी में ये सामर्थ्य थी। कहां गई वो अपने में तितिक्षा की सामर्थ्य कि जो कुछ होएगो मैं अपनो भोग धरूंगो, अपनो भोग धरूंगो, वाकई लिए थोड़ी तकलीफ होगी तो जी लूंगो, क्यों नहीं जी लूंगो। पर वो अपने में सामर्थ्य नहीं रही। अपनी तितिक्षा सेवा में अपनी तितिक्षा को भाव खत्म हो गयो करके अपनी सेवा को रूपी धर्म जो है आज विधुर हो गयो है, विधुर हो गयो है। वाको दाम्पत्य को फिर से संभालो, ये बात ध्यान समझो। और ह्री मैंने आपको बतायो कृतस्य अपरिकीर्तनम, कृतस्य अपरिकीर्तनम अपने भागवत में कहो है। महाप्रभु जी ने, हरिराय जी ने, सबने यह बात को बतायो कैसे भाव प्रदर्शन करने से हृदय खाली हो जाएगो। भाव प्रदर्शन करने से जो है वो ठाकुर जी जो है वो छू जाएंगे, पंचामृत कराना पड़ेगो। या लिए कि अपने को सेवा में थोड़ी शायनेस रहे, अपन एग्जीबिशनिस्ट नहीं हो जाए सेवा के लिए। अपन ने सेवा को ही प्रदर्शन कियो करके अपनी सेवा में सु री नाम को एलिमेंट एकदम 0 पॉइंट पे आ गया, बल्कि बिलो 0 चले गयो। आज की तारीख में तो ये स्थिति हो गई कि अपन ठाकुर जी के 56 भोग करके सूर्य मंदिर वाले भी 56 भोग कर रहे हैं, पाछे बालक भी वहां में शामिल हो जा रहे हैं सूर्य भोग के 56 भोग में। क्या हाल हो गयो अपन को, क्योंकि शायनेस है नहीं कोई तरह की। और छली बात आप जो हती वो मूर्ति की हती, वो मूर्ति भी ध्यान से समझो कि अपने को अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करते आनी चाहिए कि अपन क्या है। वो अपनी पर्सनालिटी अपन मेंटेन करेंगे। आज की तारीख में पर्सनालिटी पे बहुत भार दिया जा रहा है, पर शास्त्र के हिसाब से देखो पर्सनालिटी सबसे छेल्लो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट नहीं है। पर्सनालिटी मेंटेन करनी चाहिए। क्यों? स्कूल में जाएं तो अपन स्कूल को यूनिफॉर्म मेंटेन करें, हाई कोर्ट में जाएं तो अपन कोर्ट में जाएं तो कोर्ट के वो कौआ जैसे काले चुगाए मेंटेन करें। अपन डॉक्टर के यहाँ जाएं तो डॉक्टर अपनों कोई झबा पहरे। ऐसे अपनो वैष्णव की जो भी जा तरह से अपन वैष्णव होए वह तरह की अपने को पर्सनालिटी मेंटेन करनी चाहिए। वो भी बहुत आवश्यक है, पर इतनी आवश्यक नहीं है जितनों के आज वहां पे भार दियो जा रहे हो है। या एलिमेंट में वो सबसे छेले आती आइटम है, अपन यहाँ पे ही भार देना चाह रहे हैं। अभी सबसे प्रतिज्ञा लिवाई गई है कि सब सौगंध खाओ कि तिलक लगाओगे, सब सौगंध खाओ कि हर साल मंदिर में दर्शन करने आओगे। वो सिर्फ पर्सनालिटी पे भार है, भीतर को सच चौपट। पर्सन गायब है, पर्सनालिटी पे भार दियो जा रहे हो है। ये क्या लफड़ा है? ये धर्म को जो है वो विधुर बनाने को गुण षड्यंत्र है। ये अपने धर्म की पत्नी को विधवा बनाने को षड्यंत्र है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्मो न हंतव्य। या कि दृढ़ निर्धार करो महाप्रभु जी के प्रति, यदि तुम थोड़े भी वफादार हो तो अपन जो है वो महाप्रभु जी को उत्सव सच्चो मना रहे हैं, नहीं तो अपन झूठो मना रहे हैं। ये बात समझो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा